डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं सर्विंग का नेक्स्ट पार्ट। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे सर्विंग के क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर 270 तक। क्वेश्चन 251 में गिवन है कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें AB लाइन की बेयरिंग है वो 75 डिग्री है, तो DC लाइन की बेयरिंग कितनी होगी। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने यहाँ पे बनाया ABCD, तो जो AB की डायरेक्शन है DC की भी डायरेक्शन सेम है और ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। इस केस में बेयरिंग दोनों लाइंस की सेम होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 252 में गिवन है कि ABCD कोई रेगुलर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है मतलब जो अपोजिट साइड्स है उसकी वो लेंथ में सेम है और वो एक दूसरे के पैरेलल है। BAD एक एंगल गिवन है जो कि 60 डिग्री है और जो AB लाइन है उसकी बेयरिंग है वो 30 डिग्री है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको पहले प्लॉट करते हैं। AB लाइन हम अपने बनाई यहाँ पे 30 डिग्री बेयरिंग है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया और ये B पॉइंट हो गया। एंगल BAD जो है ये यहाँ पे हमें गिवन है कि 60 डिग्री है, तो BAD, अब हम D को मार्क करेंगे तो D आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल 30 डिग्री था और ये वाला एंगल है ये है 60 डिग्री, तो ये बिल्कुल ईस्ट की डायरेक्शन में आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि CD जो लाइन है उसकी बेयरिंग कितनी होगी, तो BA ये वाली होगी D और जो इसके ऊपर वाला पॉइंट आएगा वो आएगा C और D के ऊपर ये पॉइंट C होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है CD लाइन की बेयरिंग, मतलब हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है और इस एंगल में से ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री है तो ये ऊपर वाला जो नॉर्थ और ये DC लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 होगा और जो ये आगे का बचा हुआ एंगल है बेयरिंग के लिए वो हो जाएगा 180। ये वाला एंगल हो जाएगा 180, ऊपर वाला एंगल है 30, तो टोटल जो बेयरिंग का एंगल वो हमें नॉर्थ से लेके यहां तक का लेना है, तो यह हो जाएगा 180 प्लस 30, तो आंसर आ जाएगा 210 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 253। क्वेश्चन 253 में पूछा है कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में क्या रिलेशन होता है। तो जैसे कि ये कोई लाइन AB है, तो ये है वो AB की फोर बेयरिंग है और इसकी उल्टी डायरेक्शन में अगर हम बेयरिंग निकाल लें, इस वाली लाइन BA की अगर हम बेयरिंग निकालें तो वो होगी AB लाइन की बैक बेयरिंग। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और BA लाइन की बैक बेयरिंग होगी वो होगी ये वाला एंगल, इसको मैं थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो नॉर्थ वाली लाइन है इससे लेके यहां तक का ये जो एंगल बनेगा ये होगा थीटा डैश, और अब हम थीटा डैश और थीटा में रिलेशन निकाल सकते हैं। थीटा डैश इक्वल हो जाएगा थीटा प्लस 180 डिग्री। ये उस केस में होता है जब फोर बेयरिंग है वो 180 डिग्री से कम होती है। अगर ये 180 डिग्री से ज्यादा हो तो उस केस में यहाँ पे प्लस की जगह साइन माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 254। 254 में गिवन है कि कोई लाइन है उसकी मैग्नेटिक बेयरिंग है वो 32 डिग्री है और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो 10 डिग्री 15 मिनट है। तो जैसे कि ये ट्रू नॉर्थ है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेस्ट में है 10 डिग्री 15 मिनट, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 10 डिग्री 15 मिनट। इसकी मैग्नेटिक बेयरिंग जो है 32 डिग्री वो होगा मैग्नेटिक नॉर्थ और इस लाइन के बीच का ये वाला एंगल। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ट्रू बेयरिंग, तो ये जो थीटा से मैंने शो किया है ये वाला होगा ट्रू बेयरिंग, जो कि ट्रू नॉर्थ से एंगल बना रही है लाइन वो होगा ट्रू बेयरिंग। तो ये डायग्राम से आप निकाल सकते हो कि 32 डिग्री माइनस 10 डिग्री 15 मिनट अगर हम करें तो ट्रू बेयरिंग हमें मिलेगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेस्ट ईस्ट वगैरह नहीं लिखना है क्योंकि ये जो बेयरिंग है वो होल सर्किल बेयरिंग के फॉर्मेट में है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 255। क्वेश्चन 255 और 256 है ये रेंजिंग के रिगार्डिंग है। जैसे कि चैन सर्वे में हमारे पास दो स्टेशन है A और B, इनके बीच की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है।
लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास जो चैन अवेलेबल है उसकी लेंथ से ज्यादा है, तो हम इसको एक बार में पूरा मेजर नहीं कर सकते, और हमको ये चैन रखनी होती है वो स्ट्रेट लाइन में रखनी होती है। तो इसलिए बीच में हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, और जो बीच में हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स मार्क करते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में है, ए और बी को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन पर है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेंजिंग। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि रेंजिंग का मतलब क्या है, तो रेंजिंग है एस्टेब्लिशिंग एन इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द लाइन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 256। 256 भी सेम है, यहाँ पे इसने जो एंड वाले पॉइंट्स थे उनको टर्मिनल पॉइंट्स बोल दिया है। तो अगेन यहाँ पे जैसे 56 में 5 में था, वैसे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 257। 257 में गिवन है कि कोई मेजरिंग चैन है जो 30 मीटर लेंथ है उसकी, बट वो 0.01 मीटर टू शॉर्ट है। तो इसके कारण जो एरर आएगी वो कौन सी आएगी? कहीं पे भी चैन या टेप टू शॉर्ट या टू लॉन्ग है, दोनों केसेस में ही यहाँ पे क्यूमुलेटिव एरर होती है, क्योंकि जो एरर आ रही है वो हमेशा हर बार में सेम टाइप की एरर होगी। तो एक तो एक क्यूमुलेटिव एरर होती है, दूसरा अगर चैन शॉर्ट है तो वो जो लेंथ मेजर करती है वो एक्चुअल लेंथ से ज्यादा होती है, तो एरर पॉजिटिव होती है शॉर्ट के केस में, और लॉन्ग के केस में वो कम मेजर करती है, उस केस में एरर नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 258। क्वेश्चन 258 जैसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एल यहाँ पे स्पेसिफाइड लेंथ है, एल डेस है वो एक्चुअल लेंथ है, एस मेजर डिस्टेंस है और ट्रू डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। तो जो स्पेसिफाइड या नॉमिनल लेंथ होती है जो कि एल है, दिस मल्टीप्लाई बाय ट्रू डिस्टेंस, ये इक्वल होगा एक्चुअल लेंथ मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ है L1 और मेजर डिस्टेंस है S, तो L1 इंटू एस, यहां से ट्रू डिस्टेंस आ जाएगा, ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू L1 इंटू एस अपॉन L। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 259। 259 में पूछा है कि जो मीट्रिक चैन होती है वो किस किस लेंथ में अवेलेबल होती है। तो मीट्रिक चैन अवेलेबल होती है 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर की लेंथ में। तो ऑप्शन से अगर हम मैच करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 260। क्वेश्चन 260 में एक फ्लोर लेवल और स्लैब के बीच में जो हाइट है वो हमें निकालना है। फ्लोर पे अगर हम स्टाफ रख के रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग आ रही है 1.505। फ्लोर का जो रिड्यूस लेवल है वो 99.995 है, और स्टाफ की रूफ पे हम रीडिंग ले रहे हैं वो आ रही है 1.795। एक तो रूफ पे या लिंटल वर्ड भी हम कभी यूज करते हैं, इस टाइप की रीडिंग हम स्टाफ पे लेते हैं, तो स्टाफ के बॉटम को हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि स्लैब की रीडिंग लेनी है तो स्टाफ का बॉटम यहाँ के रख के स्टाफ को उल्टा रखा जाता है, क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए बॉटम वाले पॉइंट से लाइन ऑफ साइट के बीच की। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है उसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये तो हमारा टेलीस्कोप हो गया, ये लाइन ऑफ साइट है। फ्लोर लेवल लाइन ऑफ साइट से 1.505 मीटर नीचे है, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ रख के रीडिंग लेने पे रीडिंग आ रही है 1.505, और लाइन ऑफ साइट से जो स्लैब है वो 1.795 मीटर ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे हम उल्टा स्टाफ रख के रीडिंग ले रहे हैं तो हम ये वाली डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं जो कि गिवन है 1.795। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो हाइट हो जाएगी वो इन दोनों का सम हो जाएगा 1.795 प्लस 1.505। इसको सम करोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। रिड्यूस लेवल का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं था, ये ऐसे ही गिवन है, आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर से भी कर सकते हो, वो ज्यादा लेंथी पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 261। क्वेश्चन 261 में पूछा है कि वो लेवलिंग का कौन सा मेथड है जिसमें कि हम दो पॉइंट्स के बीच का एलिवेशन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और जो कर्वेचर और रिफ्लेक्शन के कारण जो एरर आ रही है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो ये होता है रेसिप्रोकल लेवलिंग के केस में। रेसिप्रोकल लेवलिंग के केस में जब दो पॉइंट्स के बीच का हमें लेवल निकालना होता है तो एक बार हम इंस्ट्रूमेंट को ए के पास में सेट करते हैं और ए और बी की रीडिंग लेते हैं, सेकेंड टाइम बी के पास में सेट करते हैं और ए और बी की रीडिंग कर लेते हैं।
और इन चारों रीडिंग से हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों के लेवल का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, और जिसमें कि ए से बी पे रीडिंग लेते टाइम जो एरर आ रही है और बी से ए पे रीडिंग लेते टाइम जो एरर आ रही है, वो दोनों एरर इक्वल होती हैं और वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिफरेंशियल लेवलिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो यहाँ पे ए और बी जो कि फार लोकेटेड पॉइंट्स हैं, उनके बीच का हम एलिवेशन निकालते हैं, या कह सकते हैं कि एक पॉइंट का आरएल पता है तो दूसरे पॉइंट का आरएल निकालते हैं। इनके बीच में हम काफी सारे टर्निंग पॉइंट लेते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि कर्वेचर और रिफ्लेक्शन का करेक्शन जो इफेक्ट है वो कैंसिल होने की, वो कंडीशन वहां पे डिफरेंशियल लेवलिंग के केस में नहीं अप्लाई होती है। स्पेसिफिकली ये रेसिप्रोकल लेवलिंग के केस में ही पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 262 में एक मिस्टेक है। यहाँ पे गिवन है कि कहीं पे यूनिफॉर्म स्लोप है और वो वहां पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वो स्टेपिंग के मेथड से कर रहे हैं, और यहाँ से एरर पूछी गई है। स्टेपिंग के मेथड से जब हम मेजर करते हैं डिस्टेंसेस तो कोई भी एरर नहीं आती है। ऐसा होता है कुछ स्टेपिंग मेथड जहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस डी मेजर करनी है, और हम इस डिस्टेंस को ऐसे स्टेप्स में मेजर करते हैं। ये वाली डिस्टेंस मेजर कर ली, ये वाली कर ली, ये वाली कर ली। तो आप देख भी रहे हैं कि L1 L2 से लेके L5 तक जब हम सम करेंगे तो एग्जैक्टली इक्वल आएगा डी के। तो इसलिए स्टेपिंग के मेथड में कोई एरर नहीं होती है। क्वेश्चन की यूनिफॉर्म स्लोप मेजर किया गया है स्टेपिंग के मेथड से। तो इसका जो कहना है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा लग रहा है कि आप स्लोप के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, और जब हम स्टेपिंग के मेथड से ना डिस्टेंस मेजर करके ग्राउंड सरफेस के अलोंग हम डिस्टेंस मेजर कर देते हैं, अगर स्लोपिंग है तो स्लोप के अलोंग हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, तो उस केस में हमारी मेजर्ड जो डिस्टेंस आती है वो एक्चुअल डिस्टेंस से कम होती है, क्योंकि आपको पता भी है कि एक्चुअल डिस्टेंस तो डी है और हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ये वाली स्लोप के अलोंग, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा होगी डी से। तो एरर आती है वो पॉजिटिव होती है और वो क्यूमुलेटिव भी होती है, क्योंकि आगे फिर से आप इसी तरीके से डिस्टेंस मेजर करोगे, फिर से एरर आएगी, पहले वाली और अब वाली एरर है वो ऐड होंगी। थर्ड है कि यहाँ पे वैल्यू पूछी है, तो जब हम इस तरीके से स्लोप के अलोंग डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वहां पे एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है h²/2l। ये डायरेक्टली याद रखना है आपने। h यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है, वो गिवन है 1.8 मीटर और l गिवन है 15 मीटर। तो h की जगह हम रखेंगे 1.8 इंटू 1.8 अपॉन 2 इंटू 15 मीटर। तो ये आ जाएगा 0.108, जिसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 0.11 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यूमुलेटिव एरर है और वैल्यू है वो प्लस 0.11 है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यूमुलेटिव प्लस 0.11। क्वेश्चन 263 में करेक्शन पूछा गया एक चेन के लिए जिसकी लेंथ है वो 30 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है, वो स्टैंडर्डाइज्ड है तो 30 केजी पूल पे है, बट एक्चुअल में जब हम फील्ड में उसमें जो पूल लगा रहे हैं वो 40 केजी है, और यहाँ पे स्टील का जो मटेरियल है टेप का स्टील उसका ई गिवन है, प्लास्टिक मॉड्यूलस। तो पूल के लिए करेक्शन का फॉर्मूला होता है P माइनस पी नॉट L अपॉन AE। वैसे तो ये वो सेम फॉर्मूला है जो कि हम सोम में यूज करते हैं जब हमें चेंज इन लेंथ निकालना हो, कंसेप्ट भी सेम ही है। एक्चुअल में जो पूल हम लगा रहे हैं अगर वो स्टैंडर्डाइज्ड जिस पूल पे किया उससे ज्यादा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है यहाँ पे, तो इस केस में चेन जो लेंथ मेजर करेगी वो एक्चुअल लेंथ से कम होगी, क्योंकि पूल के कारण चेन की लेंथ खुद की लेंथ बढ़ गई है, और अगर चेन की खुद की लेंथ बढ़ गई है तो उस केस में मेजर्ड लेंथ होती है वो कम होती है एक्चुअल से। तो इसलिए करेक्शन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर पूल जो है वो 30 केजी से कम होता तो उस केस में करेक्शन नेगेटिव आता। और इसमें ये सारी वैल्यू जब पुट करोगे आप और कैलकुलेट करोगे, एक तो यूनिट का यहाँ पे ध्यान रखना है कि एरिया है वो mm में दिया है 15 इंटू 1 mm, तो इसको हमें 10 से डिवाइड करके दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब ये हम सारा कैलकुलेट करेंगे
तो ये आंसर आएगा कुछ 0.00909 और ये करेक्शन आएगा पॉजिटिव का। यहाँ पे एक करेक्शन है, आंसर की में जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन ए है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पूल है वो स्टैंडर्डाइज्ड वाले पूल से ज्यादा है। तो फॉर्मूले में भी देखें तो 40 - 30 तो ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए करेक्शन है वो पॉजिटिव आएगा। तो आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 264। क्वेश्चन 264 में हमें गिवन है कि ए बी कोई लाइन है जिसकी बीरिंग 190 डिग्री है, सी बी एक लाइन है उसकी बीरिंग है वो 260 डिग्री 30 मिनट है, और हमें इंक्लूडेड एंगल ए बी सी कैलकुलेट करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले हम इसको प्लॉट करेंगे। बीरिंग 190 डिग्री है तो ए बी वाली लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी इस तरीके से, और ये वाला एंगल है ये होगा 10 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 10 डिग्री होगा। अब हमें बीसी वाली लाइन को प्लॉट करना है, बट हमें बीरिंग गिवन है वो सीबी की गिवन है, तो हम यहाँ पे बैक बीरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं सीबी की, जो कि बीसी की 4 बीरिंग के इक्वल होगी। सीबी की बीरिंग है वो 260 डिग्री 30 मिनट है, 4 बीरिंग, तो इसकी बैक बीरिंग हो जाएगी -180, ये आ जाएगी 80 डिग्री 30 मिनट। सीबी लाइन की बैक बीरिंग है ये, और ये इक्वल होगी बीसी लाइन के 4 बीरिंग के। जैसे ये सी बी है तो मतलब हम इस वाली लाइन की बीरिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर बीसी की बात करें या सी बी की बैक बीरिंग की बात करें तो हम इस वाली लाइन की बीरिंग ये वाली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हमें बीसी लाइन की बीरिंग मिल गई तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, और बीरिंग है वो 80 डिग्री 30 मिनट है। मतलब नॉर्थ से जो लाइन जाएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी एक तो, और एक वो नॉर्थ के साथ 80 डिग्री 30 मिनट का एंगल बनाएगी। तो ये बी हो गया, यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा सी। ये वाला जो एंगल है नॉर्थ के साथ जो बीसी लाइन एंगल बना रही है वो है 80 डिग्री 30 मिनट, और इंक्लूडेड एंगल हमसे पूछा है जो कि है ए बी सी, जो कि इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री 30 मिनट -10 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 70 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 265। क्वेश्चन 265 में हमें दो कंडीशन गिवन है डंपी लेवल की। एक बार हमने ए और बी जो पॉइंट्स हैं दो 80 मीटर की डिस्टेंस पे, उनके मिड पॉइंट पे हमने डंपी लेवल को सेट किया। तो इस केस में जो स्टाफ की रीडिंग आई वो 1.32 और 1.56 आई। सेकेंड टाइम पे हमने डंपी लेवल को ए पॉइंट से 10 मीटर की डिस्टेंस पे सेट किया। उस केस में स्टाफ की रीडिंग आई वो आई 1.11 और 1.39। जो फर्स्ट वाले केस में स्टाफ की रीडिंग है उनसे अगर हम ए और बी के आरएल का डिफरेंस निकालें जो कि इनके स्टाफ की रीडिंग के डिफरेंस के इक्वल होगा, तो वो एग्जैक्टली सेम होगा। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ एरर आ रही हो, एरर लाइन ऑफ कोलिमेशन की वजह से भी हो सकती है, एरर है वो कर्वेचर और रिफ्लेक्शन की वजह से भी हो सकती है, बट यहाँ पे जो एरर आ रही है वो सेम आ रही है दोनों में, इसलिए वो एरर कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों डंपी लेवल से इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड हैं ए और बी। सेकेंड वाले केस में जो एरर आएगी वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है ये लाइन ऑफ कोलिमेशन वाले एरर के बेस पे भी हो सकता है, जो कि इसलिए आती है जब हमारी लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल ना हो। दूसरा ये एरर यहाँ पे इसलिए भी हो सकती है जो अर्थ के कर्वेचर और रिफ्लेक्शन के कारण जो एरर आती है, उस एरर के कारण भी एरर यहाँ पे क्वेश्चन में इसने पूछी हो सकती है। बट ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया लाइन ऑफ कोलिमेशन वाले के बेस पे है, क्योंकि अगर हम कर्वेचर वाले एरर को लेके कैलकुलेट करते हैं तो आंसर है वो डायरेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो मेंशन नहीं किया, ये आपको खुद पता रखना होगा कि यहाँ पे ये पूछा है इसने लाइन ऑफ कोलिमेशन वाली एरर के रिगार्डिंग। तो ए और बी के फर्स्ट वाले केस के स्टाफ की रीडिंग का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो सेम एग्जैक्टली करेक्ट होगा जो उनके आरएल का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आएगा 0.280। सेकेंड वाले केस में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगी 0.280। जो फर्स्ट वाले केस में स्टाफ की रीडिंग का डिफरेंस हमने निकाला तो 0.240 आया, जो कि सही वैल्यू है एल ऑफ बी माइनस आर एल ऑफ ए की।
और यहाँ पे हमने निकाला तो ये बी और ए की जो स्टाफ रीडिंग है उनका डिफरेंस आया 0.280। तो यहाँ पे एरर आ रही है, वो आ रही है 0.04 की सेकंड वाले केस में। अब 0.04 की एरर में से बी वाले में कितनी आ रही है और ए वाले में कितनी आ रही है, ये हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमें निकालना है कि हर एक स्टाफ के करेक्शन कितना आएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है बी वाले स्टाफ के लिए करेक्शन कितना होगा, तो ये एरर हमें उसके लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब अगर लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल होती तब तो इस डायरेक्शन में जाती, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल ना होके इस डायरेक्शन में जा रही है, थीटा डिग्री से की एंगल की एरर है यहाँ पे, थीटा डिग्री से वो इंक्लाइंड है अपवर्ड। तो इस केस में लाइन ऑफ साइट जा रही है वो इंक्लाइंड अपवर्ड जा रही है, और इंक्लाइंड अपवर्ड जा रही है, इसके कारण इसको रीडिंग पढ़नी है यहाँ की, अब ये रीडिंग पढ़ रहा है यहाँ की, तो ये इसमें एरर आ रही है। ए पे जो एरर आएगी वो कम होगी, बी पे जो एरर आएगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है, और ये एरर होगी वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि ए में जो एरर आएगी वो होगी tan थीटा इंटू 10, जो कि ये डिस्टेंस है। ई बी की एरर होगी tan थीटा इंटू 90, जो कि डंपी लेवल और बी के बीच की डिस्टेंस है 90 मीटर। यहां से हम ई बी और ई ए का रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा 9। tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रिलेशन आ गया ई बी इज इक्वल टू 9 ई ए। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, दो अननोन है, हमें दो इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन हम स्टाफ की रीडिंग जो गिवन है उससे निकालेंगे। इनिशियली जब एरर कैंसिल आउट हो रही थी तो एस बी और एस ए की रीडिंग का डिफरेंस आ रहा था 0.240। सेकंड में जब एरर आ रही है, जब कैंसिल आउट नहीं हो रही है एरर, क्योंकि ई ए और ई बी डिफरेंट है, इस केस में इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो 0.280 आ रहा है। मान लो कि सेकंड वाले केस के लिए करेक्ट रीडिंग जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती, उस केस में रीडिंग होती वो एस डबल डेस बी और एस डबल डेस ए होती, तो इनका डिफरेंस आता वो 0.240 आता, जो कि यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि इन दोनों की स्टाफ की रीडिंग का डिफरेंस है वो ए और बी के आरएल का डिफरेंस है, तो वो तो सेम रहेगा, चाहे हमने डंपी लेवल कहीं पे भी रखा हो। तो करेक्ट रीडिंग जो स्टाफ की सेकंड वाले सेटअप के लिए होती एस डबल डेस बी और एस डबल डेस ए, तो इस केस में ये वैल्यू आती 0.240। बट यहाँ पे कुछ एरर आ गई, बी में एरर आई वो ई बी है, ए में एरर आई वो ई ए है। तो बी में ये एरर मैंने ऐड कर दी, ए की एरर ए में ऐड कर दी, उस केस में ये आ रहा है इक्वल 0.280 की। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ई बी माइनस ई ए है वो इक्वल है 0.04 के, और ई बी और ई ए में एक इक्वेशन मुझे पहले से पता है, 9 ई ए माइनस ई ए इज इक्वल टू 0.04, 8 ई ए इज इक्वल टू 0.04, और ई ए यहाँ पे आ जाएगा 0.04/8। क्वेश्चन में हमसे बी की करेक्ट स्टाफ रीडिंग पूछी है, तो हम बी की ये एरर निकालेंगे, जो कि इसकी 9 टाइम्स हो जाएगी इस इक्वेशन से। तो 9 इंटू 0.04/8, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ई बी को, तो ये आएगी 0.045। अब 0.045 है वो बी की एरर है, और बी की जो स्टाफ रीडिंग आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 1.39। हमसे पूछिए करेक्ट स्टाफ रीडिंग, तो हम यहाँ की रीडिंग पढ़ रहे हैं अभी, जबकि हमें रीडिंग पढ़नी चाहिए थी इस वाले पॉइंट की। मतलब हम जो एरर आ रही है उसको डिडक्ट करेंगे स्टाफ की रीडिंग में से, तो ये 1.39 माइनस 0.045 करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है 1.345। तो ये करेक्ट आंसर आ गया हमारा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 266। क्वेश्चन 266 है बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग। यहाँ पे हमें सेंसिटिविटी गिवन है और एक डिवीजन की लेंथ गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ बबल ट्यूब। तो बी ए है यहाँ पे, ये बबल ट्यूब है,
और ये कर्व्ड होती है, तो इसका सेंटर अगर हम मार्क करें तो इसका सेंटर होगा वो ए पे होगा। ये वाला यहाँ पे है, ये स्टाफ है, बट अभी हम इससे नहीं फोकस करते हैं क्योंकि इससे हमें कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना है। अब अगर एक डिवीजन है बबल ट्यूब का, उसकी लेंथ अगर एल है और एन नंबर ऑफ डिविजन्स मूव करने पे सेंटर पे एंगल एल्फा बन रहा है, बबल ट्यूब यहां से लेके इतना मूव कर रही है एन एल लेंथ से, तो सेंटर पे एंगल बन रहा है एल्फा और ये रेडियस है, ये आर है। तो हम लिख सकते हैं कि एल्फा विल बी इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, एन एल अपॉन आर हो जाएगा एल्फा के इक्वल। ये तो इन जनरल एल्फा हो गया। जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एक डिवीजन से अगर हम यहाँ पे मूवमेंट करवाएं बबल ट्यूब का, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा। तो एक डिवीजन से मूवमेंट करवा रहे हैं तो एन की जगह 1 रख देंगे और ये इधर आ जाएगा एल बाई आर, और सेंसिटिविटी को हम अल्फा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा डैश इज इक्वल टू हो गया एल बाई आर। अब यहाँ पे एल बाई आर जो है उससे जो एंगल आएगा वो आएगा रेडियन में, तो हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अल्फा सेकंड की जो अल्फा डैश है इसकी वैल्यू काफी छोटी होती है, और ये क्वेश्चन में गिवन है हमें 30 सेकंड। तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए हमें 206,265 से कन्वर्ट करना है, ये नंबर आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो बट टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में इतना। अब यहाँ पे अल्फा डैश हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 सेकंड, एल है वो क्वेश्चन में गिवन है 2 mm। हम एल और आर दोनों को ही मीटर में रख लेते हैं, तो ये 1000 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 0.002, तो एल की जगह लिख दिया 0.002 जो कि लेंथ है एक डिवीजन की, अपॉन एल इंटू 206,265। आर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 0.002 इंटू 206,265 अपॉन 30। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा 13.75 मीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13.75 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 267। यहाँ पे हमें निकालना है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट हम कितना रखें। जितना ज्यादा ऑफसेट की लेंथ होगी उतनी ज्यादा हमारी एरर होगी, और एरर पे यहाँ पे एक लिमिट लगा दी है कि एरर जो कि एंगुलर मेजरमेंट और जो लीनियर मेजरमेंट दोनों में मिला के जो एरर आ रही है वो 0.05 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। मैप पे ये डिस्टेंस हमें गिवन है, स्केल यहाँ पे हमने जो यूज की हुई है वो भी गिवन है, और ऑफसेट जो हम मेजर कर रहे हैं उसकी यहाँ पे एक्यूरेसी भी गिवन है कि अगर 40 मीटर का ऑफसेट हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें 1 मीटर की एरर है वो पॉसिबल हो सकती है। हमारे जो मेजर करने की डिवाइसेज है उनकी एक्यूरेसी इतनी ही है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि लेंथ ऑफ ऑफसेट कितना हो सकता है मैक्सिमम की एरर है वो इससे एक्सीड ना हो। तो यहाँ तो फिर 2 टाइप की एरर है, एक है एंगुलर एरर, एक है लीनियर एरर। जैसे कि ये पॉइंट था, इस पॉइंट को हमें मार्क करना था फील्ड में, ये 90 डिग्री का एंगल है, बट एग्जैक्टली हम 90 डिग्री का एंगल नहीं मार्क कर पाए और एंगल में अल्फा डिग्री की एरर आ गई। एंगल में अल्फा डिग्री की एरर आने के कारण जो पॉइंट यहां मार्क करना था वो यहां पहुंच गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमें एन लेंथ पे पॉइंट लेना था, बट हमने इस डायरेक्शन में एल लेंथ पे पॉइंट ले लिया, तो हम इस जगह पहुंच गए। अब ये तो हाई एंगुलर मेजरमेंट की एरर, लीनियर भी हम परफेक्टली तो करेंगे नहीं, उसमें भी एरर होगी। तो लीनियर में एरर थी, उसके कारण ये जो डिस्टेंस हमें एल यहां तक लेना था हमने इससे थोड़ा ज्यादा ले लिया, पी पे पहुंच गए। तो P1 P2 एरर किसके कारण आई? एंगुलर मेजरमेंट के कारण। वहीं पे P एरर आई लीनियर मेजरमेंट के कारण। हमें इस डायरेक्शन में L डिस्टेंस पे पॉइंट P1 मार्क करना था। डायरेक्शन में जो गलती होनी थी वो तो हो गई, कोई बात नहीं, बट L लेंथ पे हमें पॉइंट P1 बनाना था। हुआ क्या? लीनियर भी हमारा पूरा एक्यूरेसी के साथ नहीं था, उसमें भी एरर थी। तो P1 L लेंथ पे ना बन के यहां पर बन गया P, तो जो एक्चुअल में पॉइंट बना है वो बन गया यहाँ, जबकि फील्ड में पॉइंट था वो ये था। 90 डिग्री पे एल लेंथ पे हमें ये पॉइंट मार्क करना था और हमने मैप में बना दिया पॉइंट ये। तो अब यहाँ पे दोनों टाइप की एरर आ रही है,
तो एक तो हम इस टाइप के केसेस में अजम्पशन लेते हैं कि दोनों एरर हैं वो इक्वल हैं, लीनियर और एंगुलर दोनों एरर हैं वो इक्वल हैं। एक्चुअल में जो टोटल एरर यहाँ पे हमारी आई है एंगुलर और लीनियर दोनों के कारण, वो है P2, ये वाली, जिसमें ये एंगुलर के कारण एरर है और ये वाली लीनियर के कारण एरर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन निकालते हैं लीनियर वाली एरर में और टोटल एरर में। इसके लिए हम ट्राइंगल P1 P2 को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम है और ये वाला एंगल है ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि P2 इंटू 1/√2 विल बी इक्वल टू P1। 1/√2 इसलिए कि हमने ये दोनों एंगल्स को 45 डिग्री लिया है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, दोनों साइड्स हैं वो सेम है, तो दोनों जो सामने के एंगल हैं वो भी सेम होंगे और एंगल सेम होंगे तो फिर P2 का हम P1 की डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, वो P2 मल्टीप्लाई बाई cos 45 या sin 45 होगा। तो sin 45 या cos 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, तो P2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू P1। अब P1 निकालने के लिए हमें एक कंडीशन गिवन है कि हमें लीनियर मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी हमारी पॉसिबल है वो हमें पता है कि 1 in 40 की एरर पॉसिबल है। 40 मीटर की लेंथ अगर हम मेजर कर रहे हैं तो 1 मीटर की एरर उसमें पॉसिबल है, तो 40 मीटर में एरर पॉसिबल है 1 मीटर की, 1 मीटर में एरर पॉसिबल है 1/40 मीटर की, और हमारी जो लाइन है उसकी लेंथ है L, तो L लेंथ में एरर पॉसिबल है वो L/40 है। तो P1 की जगह हम लिख सकते हैं L/40 और यहां से P2 हमारा आ जाएगा L/40 इंटू √2। अब P2 तो ग्राउंड में डिस्टेंस है, क्योंकि हमने मेजरमेंट्स ग्राउंड वाले लिए हैं सारे। अगर हम मैप पे ये डिस्टेंस किसकी डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग होगा तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्केल की हेल्प से। स्केल है मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू S मीटर, तो इसको अगर हम S से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी मैप पे जो डिस्टेंस होगी। अगर मान लिया कि 1 सेंटीमीटर में 5 मीटर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में हमारी मैप पे डिस्टेंस आ जाएगी। और दूसरा हमें यहाँ पे गिवन है कि एरर है वो एक्सीड नहीं कर सकती 0.05 सेंटीमीटर से। तो इधर हमने ऐसे डिवाइड करके इसको कन्वर्ट किया, तो इधर भी हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये वाली L जो थी ये तो फील्ड की डिस्टेंस थी, तो हमें अल्टीमेटली L कैलकुलेट करना है। तो L में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया L इंटू √2 40 इंटू S। हमें जो हमारे क्वेश्चन में S गिवन है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर की स्केल है, तो S हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, तो S की जगह हम 20 लिख देंगे। ये इक्वल होना चाहिए 0.05 के, क्योंकि ये टोटल एरर है हमारी और हमें पता है कि टोटल एरर 0.05 से एक्सीड नहीं कर सकती, और हमने S से डिवाइड करके यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड में डिस्टेंस थे उसमें भी कन्वर्ट कर दिया। यहाँ की बात करें तो ये मीटर में था और ये डिस्टेंस थी ग्राउंड की। जब हमने S से डिवाइड कर दिया तो ये मैप की डिस्टेंस आ गई सेंटीमीटर में, और ये एरर अलाउड है वो भी 0.05 सेंटीमीटर में है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से जब आप L की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 0.05 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई √2, तो ये आ जाएगा 28.28, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 268। क्वेश्चन 268 भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके सारे कंसेप्ट जो भी लेवलिंग के रिलेटेड है ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएंगे इसमें सारे। यहाँ पे गिवन है कि A और B दो पॉइंट हैं जो कि 50 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। एक बार हमने लेवल को सेटअप किया मिड पॉइंट पे, तो जो रीडिंग आई वो हमें गिवन है, और जब हम मिड पॉइंट पे लेवल को सेटअप कर रहे हैं तो उस केस में जो एरर होगी लाइन ऑफ कोलिमिनेशन के कारण वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे कि ये टोटल डिस्टेंस 50 मीटर है, इधर की भी 25 मीटर है, इधर की भी 25 मीटर है। आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो हॉरिजॉन्टल ना होके लाइन ऑफ साइट है वो इस डायरेक्शन में हो गई।
जो ब्लैक वाली है उस डायरेक्शन में लाइन ऑफ साइट हो गई हॉरिजॉन्टल ना होके। अब इसके कारण स्टाफ में आपके रीड करने में ये एरर आएगी यहाँ पे, और ये एरर इक्वल होगी जो भी यहाँ पे एंगल आ रहा है थीटा इंटू 25, और ये सेम एरर आएगी इस वाले पॉइंट पे ए पे, ये भी थीटा इंटू 25 होगी। तो जब हम इन दोनों के आरएल का डिफरेंस निकालते हैं तो हम दोनों की स्टाफ रीडिंग का डिफरेंस लेते हैं, और उस केस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं एरर, क्योंकि सेम है और हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। लेकिन सेकेंड टाइम हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है ए के बिल्कुल पास में, तो ए की तो लाइन ऑफ साइट ऑलमोस्ट 0 हो गई और बी की लाइन ऑफ साइट हो जाएगी 50 मीटर। तो जो भी एरर आ रही है वो बी की स्टाफ रीडिंग में आएगी। अब ए की स्टाफ रीडिंग है वो एरर फ्री है, क्योंकि उसकी लेंथ ही नहीं है, तो एरर कहां से आएगी। अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे स्टाफ रख के, बिल्कुल पास में स्टाफ रख के अगर एरर मेजर कर रही हूँ तो रीडिंग ले रहे हैं, तो एरर काफी कम आएगी, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो सेकंड वाले केस के लिए जब बात करें, उस केस में स्टाफ रीडिंग हमें यहाँ पे गिवन है 1.55 और 1.37। अब सबसे पहले तो जब मिड पॉइंट पे हमने सेटअप को रखा है, उस केस में अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो ट्रू डिफरेंस होगा उनके आरएल का। स्टाफ रीडिंग ए पे जो है वो है 1.22 और स्टाफ रीडिंग बी पे है वो है 1.06। स्टाफ रीडिंग जिसकी ज्यादा होती है मतलब वो पॉइंट ज्यादा गड्ढे में है नीचे और उसका आरएल कम है, तो यहां से हमें पता चल गया कि बी का आरएल है वो ज्यादा है, ए का आरएल है वो कम है। और हम इन स्टाफ रीडिंग का डिफरेंस लेंगे, वो इनका आरएल के लेवल का डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी का आरएल माइनस ए का आरएल, आरएल ऑफ बी माइनस आरएल ऑफ ए, ये इक्वल हो जाएगा इन दोनों की स्टाफ रीडिंग का डिफरेंस 1.22 माइनस 1.06। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.16। यहां से हमें क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गई एरर फ्री कि ए का जो भी आरएल है बी का आरएल उससे 0.16 ज्यादा है। अब हम सेकंड वाली रीडिंग पे जाते हैं। पहले हम बी वाली रीडिंग नहीं देखते हैं, हम ए वाली रीडिंग से बी वाली रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वाले केस में ए पे रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1.55, तो बी की रीडिंग इस केस में क्या होनी चाहिए, इन दोनों का आरएल में डिफरेंस 0.16 है तो स्टाफ रीडिंग में डिफरेंस भी 0.16 होना चाहिए, तो बी की रीडिंग आनी चाहिए इससे 0.16 कम। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो बी की रीडिंग आपकी आएगी यहाँ पे 1.39 मीटर। बी वाली स्टाफ की एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए 1.39 मीटर और आ रही है 1.37 मीटर। तो स्टाफ की अगर बात करें तो स्टाफ में 1.39 मीटर ऊपर होगा, 1.37 मीटर नीचे होगा। तो अगर ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल जाती तो सही रीडिंग आती, जो कि होती 1.39 मीटर, बट स्टाफ की रीडिंग आ रही है 1.37 मीटर। इसमें का मतलब है कि हमारी लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट ना जाके, हॉरिजॉन्टल ना जाके इस तरीके से जा रही है, स्ट्रेट लाइन में है अभी भी बट डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड है। तो यहाँ पे एरर आ रही है वो 1.39 माइनस 1.37, ये घटाएंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 0.02। 0.02 की एरर आ रही है जब 50 मीटर की लेंथ है ये, अगर 100 मीटर की होगी तो डबल हो जाएगा क्योंकि एंगल तो सेम है, तो डिस्टेंस की प्रोपोर्शनल होगी एरर, तो 2 टाइम्स कर देंगे तो आ जाएगी 0.04। और लाइन ऑफ साइट डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो रही है, डाउनवर्ड इंक्लाइंड हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.04 मीटर इंक्लाइंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 269। 269 में दो लाइन है ए बी और बी सी, उन दोनों की बेरिंग हमें गिवन है। ए बी की है 146 डिग्री 30 मिनट, तो यह आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर ए पॉइंट यहाँ पे है तो इस तरीके से लाइन ए बी बनेगी, इसमें यहाँ पे ये ए है और ये वाला पॉइंट है ये बी है। और बीसी की बेरिंग है 68 डिग्री 30 मिनट, तो बीसी की लाइन बनेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वो लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, जिसमें यहाँ पे ये वाला एंगल होगा 68 डिग्री 30 मिनट। हमसे पूछा है इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये वाला टोटल एंगल ए बी सी के बीच में बन रहा है जो ये एंगल। इस एंगल में से हमें इधर का ये तो पता है
और इधर का ये भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के, और ये टोटल एंगल 180 है, और ये वाला एंगल जो बीरिंग वाला नोट के साथ ये लाइन ए भी बना रही है वो है 146 डिग्री 30 मिनट। तो जो नीचे वाला एंगल रिमेनिंग वाला है, तो ये 180 में से करेंगे सब्ट्रैक्ट 146 30 मिनट, तो ये आ जाएगा 33 डिग्री 30 मिनट। ये एंगल आ गया 33 डिग्री 30 मिनट, ये है 68 डिग्री 30 मिनट, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यह यहाँ पे आ जाएगा हमारा 102 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 270। क्वेश्चन 270 में एक तो करेक्शन करना है आपने, ये जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर होगा। और दूसरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्लेंटेबल सर्वे जब हम कर रहे हैं तो 40 मीटर की लाइन में हमारी सेंटरिंग के कारण एरर आ रही है, वो 30 सेंटीमीटर आ रही है, और हमसे पूछा है कि ये 30 सेंटीमीटर की एरर जो है ये मैप में किस डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग होगी। तो हमें इसके लिए जस्ट ये स्केल यूज करना है। 2 मीटर की डिस्टेंस ग्राउंड पे है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैप पे जो डिस्टेंस होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। एरर यहाँ पे सेंटीमीटर पे गिवन है, ग्राउंड पे जो एरर है, तो 2 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो ग्राउंड पे है वो कोरस्पॉन्डिंग होगी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप। अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ग्राउंड पे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैप पे डिस्टेंस होगी वो 1/200 होगी, और हमें निकालनी है 30 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग। तो 30 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हो जाएगी 1/200 इंटू 30, और ये डिस्टेंस आएगी सेंटीमीटर में, और आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं कोरोना के बाद फिर से, तो पढ़ाई करते रहिए आप लोग। काफी स्टूडेंट्स को अभी लग रहा है कि नहीं हो गए एग्जाम्स, तो ऐसा नहीं है, और एक बार एग्जाम की डेट आ जाएगी उसके बाद टाइम नहीं बचेगा आपके पास, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।